सो लेट्स कंटिन्यू। हालांकि अगर बस 1-2 मिनट वो लेट आते तो मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लेती, बट क्योंकि आई जस्ट हैव टू पुल दिस कार्ड एंड दिस कार्ड नाउ। बट एनीवेज ये सेकंड पार्ट में कंटिन्यू, वी विल डू इट इन दिस वीडियो एंड रैप अप। ऑलराइट, ऑन दैट नोट आई रिमेंबर कि हमने ये एक्सप्लोर नहीं किया है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑलराइट, मे बी we can do that. If spirit guides have drawn our attention to this thing, we can do it. Let's see. Guidance coming for Faman for the coming 3 months. What is that he needs to know? What is that he needs to know? Come on, come on, come on, come on. Yes, जो वो manifestation, देखो उसका intuition सही है ना? अगर उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है तो ये सही है. Your intuition is correct. Take actions accordingly. यानी कि उसको केयरफुल रहना चाहिए, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. Excuse me. The second thing is to manifest rapidly. Think of your desire. वही चीज़ है. While play chant ये है तो definitely वहाँ पे वो चीज़ हो गई है. अब क्विकली हम एक ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं आने वाले 3 महीने के लिए. अगर हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं और हमें इस सिचुएशन में अगर कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, तो क्या होता है कि हिम्मत बनती है. तो चलिए देखते हैं फामान के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आने वाले 3 महीने में, स्पेशली जब उसे किसी तरह का अंदेशा लग रहा है कि कोई उसके पीछे पड़ा है, उसको ख़त्म करना चाहता है, कुछ लीगल चीज़ में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, बट ही इज़ प्रोटेक्टेड. ओके, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. ऑल राइट. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. यानी कि worries तो definitely है फामान को. अब वो गाइडेंस तो नहीं सुन रहा है, सो लेट्स सी कि व्हाट मोर ही कैन गेट. डेफिनेटली उसका इंट्यूशन सही है, लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए. गाइडेंस कमिंग फॉर फामान फॉर द कमिंग 3 months. क्या है ये? योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग. तो यही मैंने बताया भी आपको. देखिए, जब यू रिमेंबर हाउ आई एक्सप्लेन्ड दिस कार्ड टू यू कि दिस इज़ व्हाट 3D में आप देख रहे हैं कि आपका सीरियल रुक रहा है. जो चीज़ के लिए आपकी तो सेलिब्रेशंस हुई, चीज़ें अच्छा हुआ, लोग पसंद किए, बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाई इज इट द चैरियट इज स्टॉपिंग? समथिंग इज स्टॉपिंग इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में कुछ रोक रहा है. एग्जैक्टली द वे आई एक्सप्लेन यू कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम चीज़ों को देखना चाहिए. कि अगर जब हमको 3D में चीज़ें समझ में नहीं आए ना, कन्फ्यूजन लगे, देन वी शुड देन वी शुड जूम आउट एंड सी द बिगर पिक्चर्स. स्पिरिचुअल लेवल पे क्या लेसन्स है. एंड एग्जैक्टली दैट इज वॉट इट इज. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. There are no coincidences in the universe. Universe is always right. Even if we don't understand from the 3D perspective, long term में चीज़ें it makes sense. अब यहाँ पे देखो, exactly this thing. Your prayers are being answered. Okay. Your prayers are being received by the divine. Answers will come soon, although perhaps in forms you didn't expect. उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये सीरियल अच्छा चल रहा है, मैं इसमें एक्साइटेड था, ऑफर लेके गया था, चीज़ें अच्छी थी, अप्रिशिएशन हो रहा था, then why should it stop? है ना. लेकिन हमें पता नहीं है कि यूनिवर्स क्यों कोई काम कर रहा है. वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है. तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, एटलीस्ट दिस पार्ट विच इज स्टॉपिंग इज फॉर हिज हाईएस्ट गुड. ऑल्दो परहैप्स द फॉर्म्स, या हाईएस्ट गुड बोलूँ या ना बोलूँ, बट डेफिनेटली उसके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं. एंड उसके प्रेयर्स आंसर होंगे थ्रू अदर वे, प्रॉबली इन नवंबर, यू नेवर नो. जो ये चीज़ रुक गई है, इसको आगे बढ़ा के यूनिवर्स उसका प्रेयर्स को आंसर नहीं करना चाहता है. प्रॉबली किसी और वे में यूनिवर्स उसको आंसर करना चाहता है उसके प्रेयर्स को. सो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच कि यूनिवर्स फाहमान को किस वे में ब्लेस कर रहा है. उसने तो प्रे किया है, प्रेयर्स को एक्सेप्टेंस भी मिल गया है, लेकिन कैसे आंसर्स होंगे, शायद नवंबर का कार्ड आया है, उस समय आपको पता चल जाएगा कि कैसे आंसर होगा. यहाँ पे तो डेफिनेटली वो जो उसकी ड्रीम्स थी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, सब स्टैब्लिश करे और भी ज़्यादा, वो
होता हुआ भी उसे नहीं दिख रहा है. एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक, आई विल गेट अ क्लैरिफायर फॉर दिस एक्सप्लेनेशन सो दैट लेट्स टेक दिस कार्ड. यहाँ पे यही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या हो सकता है. कैन वी प्लीज गेट अ क्लैरिफायर ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डियर एंजल्स. Some kind of death. क्वीन ऑफ वॉन्ड से लेते हुए शायद कोई कुछ चीज है यहाँ पे. ऑलराइट, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स ही इज अपसाइड डाउन, नॉट सीइंग हिज थिंग्स मटेरियलाइजिंग मे बी, and maybe a fallout between this king of pentacles and a queen of wands, some kind of a end in the relationship. But yes, ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है. शायद इनकी रिलेशनशिप कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ही सीइंग एज अ एंड ऑफ इट, विच इज हैपनिंग राइट नाउ ऑफ कोर्स, है ना. आने वाले 3 महीने की रीडिंग है ये, प्रेजेंट की रीडिंग है ये, पास्ट की रीडिंग है ये, आने वाले जो तमाशा होने वाला है, ड्रामा होने वाला है, उसकी रीडिंग है. यहाँ पे प्रेजेंटली आई थिंक सुम्बुल वाली ही एनर्जी है, जहाँ पे ही सीइंग ही इज नॉट एबल टू पिक्चराइज हिज रिलेशनशिप विद सुम्बुल इन द फ्यूचर, जो कि पहले का गाइडेंस अगर आपने देखा है तो उसमें बार बार बताया ही गया है. ही वॉन्ट्स टू चेरिश हिज मेमोरी विथ सुम्बुल. जितना भी मेमोरीज उसने सुम्बुल के साथ जिया है ना, वो उसको सुरक्षित रखता है, उसको लव करता है. लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी वो सुम्बुल के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता है कि सुम्बुल कैन नॉट लीव हर फैमिली एंड कम विथ मी. फैमिली में उसके पिताजी है, ही विल द स्टोरी. सो या वो अभी फिलहाल इसी तरह की चीज़ों से अप एंड डाउन हो रहा है. ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही सीज हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. अभी वो उसको नहीं लगता है कि वो अपने लाइफ में उस जगह पे है जहाँ पे ही फील्स वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग. फिर उसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखती है और उसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, क्योंकि वो एनीवेज आगे उसको नहीं देख रहा है अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आई एक्सप्लेन टू यू. बट यहाँ पे उसको ट्रस्ट का कार्ड है कि ट्रस्ट करो, मे बी सम मैजिक हैपन, हु नोस. तो उसका वो पहले वाले भी रीडिंग जो अभी तुरंत की है उससे भी मैच आ रहा है. वहां पे भी आई थिंक सुम्बुल को ट्रस्ट करने के लिए ही बोला जा रहा था, इस बंदे को मिराकल के लिए बोला जा रहा था. तो कार्ड्स फिर से रिपीट हुए हैं. अगर स्पिरिट कार्ड्स रिपीट कर रहे हैं तो देयर इज डेफिनेटली अ रीजन फॉर इट, है ना. तो वो चीज़ें हैं जो कि हम 3D पर्सपेक्टिव में नहीं समझ सकते हैं, बट देन इट इज़ व्हाट इट इज़. अगर आने वाले कार्ड्स में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है. 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल थक गया है वॉर कर करके, है ना. जैसे कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो. बट इसके बाद क्या हो रहा है, वॉट इज हैपनिंग आफ्टर दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डियर एंजल्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के बाद क्या हो रहा है. बॉम, वाओ वाओ, ऑसम. समझ में आ गया ना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट. अगर यूनिवर्स आपकी कोई गाड़ी रोक रहा है तो दूसरा रास्ता खोल रहा है. यू अंडरस्टैंड. मुझे लगता है नवंबर में ये रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि नवंबर का कार्ड हमको स्पिरिट गाइड्स ने दिया है. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ये देखिए एक रास्ता, और ये वाला कार्ड वाज वन ऑफ द कार्ड ऑफ द मैच या टैरो बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे ही हमने बहुत ज़्यादा बातचीत की है. एक रुकावट आ रही है, तब हमको ये भी पता चला कि इसके बाद क्या होगा. आफ्टर ही इज पुश टू द कॉर्नर्स, एक नया रास्ता इसके लिए खुलने वाला है. एंड अगर देखो तो क्या स्टाइल में चेंज होने वाला है गाइज, एंड दैट इज वाई एवरीथिंग इज कनेक्टिंग ब्यूटिफुली हियर आफ्टर. ग्रेट, लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पे देखो फाइट कर करके लोगों ने, यहाँ पे तो उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, तो पूरा स्कैमिंग, ये जो भी स्कैमिंग शैमिंग चल रही है वो चल रहा है. ऑफकोर्स ये सब सारी चीज़ों से परेशान होकर ये इन लोगों को देख भी रहे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है बेसिकली. ही अगर देखो तो बहुत ही सिमिट्री बैठ रही है. यहाँ पे ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे ये खड़ा होकर देख रहा है कि वाई आर दे डूइंग दिस, दे आर ट्राइंग टू टेक हिज पावर. 5 ऑफ वॉन्ड्स इसके आसपास के लोग हैं ना, जो कि कॉम्पिटिशन भी है,
कंपटीशन है, जेलसी है, जो भी है यहाँ पे, ड्रामा वामा है. एंड ही इज लाइक व्हाई आर दे फाइटिंग, व्हाट आर दे डूइंग. और इसको बिल्कुल अकेला कर दिया. अगर आप देखो तो आपस में ही लड़ बढ़ रहे हैं और इसको बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेले में है. हाउ एवर, और यहाँ पे तो उसकी चैरियट रुक ही गई है. लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस टैटर्ड वुंडेड वॉरियर का क्या स्टाइल में एंट्री होने वाला है. विद दिस टोटल एक रेड कलर के बाइक पे, बड़ा स्टाइलिश सा बाइक है. और ही इज, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था किसके अंदर से ऐसे आएगा. देखो क्या स्टाइल से आ रहा है, बूम, लाइक दिस. हु विल थिंक दैट दिस वुंडेड वॉरियर, यहाँ पे कपड़े भी फट गए हैं, लाइक ही इज टायर्ड ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग. मैं ये वाला कार्ड ऐसे पिक भी नहीं करने वाली थी, बट ऑफ कोर्स यू नेवर नो. आई थॉट आई जस्ट हैव टू पिक वन कार्ड. एंड जब मैं आई दोबारा, दिस इज द थर्ड वीडियो, दिस इज द थर्ड, आई डोंट नो, सेकेंड वीडियो मे बी गोइंग ऑन. एंड आई वॉज शोन कि यहाँ पे रीडिंग करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे भी करनी है. तो जो इनसाइट स्पिरिट गाइड्स को देना रहता है ना, वो दे देते हैं. जो नहीं देना है वही नहीं देते हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज. वुंडेड वॉरियर का स्टाइल में एंट्री हो रहा है पूरे. और ये कब हो सकता है? ये हो सकता है नवंबर में. एक स्टाइलिश एंट्री होने वाली है, बिल्कुल न्यू अवतार में. नॉट इन व्हाट ही एक्सपेक्टेड, बट इन अ डिफरेंट वे, विच ऑल्सो मेक्स दिस कार्ड का जो गाइडेंस आया था सेंस. स्पिरिट गाइड्स ने बोला था ना कि तुम्हारे प्रेयर्स आंसर होंगे, बट उस ढंग से आंसर नहीं होंगे जिस ढंग से तुम सोच रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तो ये प्रोटेक्शन भी आ गया, ये प्रोटेक्शन मिल गया. यहाँ पे एंट्री हो गई स्टाइल वाली पूरी, और जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था. बिल्कुल डिफरेंट, मे बी यू नो ही कैन गेट सम फिल्म, एकदम डिफरेंट चीज में उसकी एंट्री होगी. और वो ब्लेसिंग वाला कार्ड कहाँ चला गया? वही है, मैं खोज रही हूँ. ये रहा, ये देखो, जो भी तमाशा चल रहा था, इट्स टोटली प्रोटेक्टेड बाय दिस. तो वही चीज़ें हैं. तुम कितना भी तमाशा कर लो, अभी तो आने वाले 3 महीने काफ़ी कंफ्यूजन वाले रहेंगे, ट्रस्ट करना मुश्किल होगा एंड ऑल दैट. बट ये अभी ये सब चीज़ चल रही है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इज ही प्रोटेक्टेड? सब पावर ले लिया उन लोगों ने. ही इज प्रोटेक्टेड नेवरदलेस. एंड यहाँ पे बूम, क्या एंट्री हो रही है यहाँ पे, इसकी अंदर से आ रहा है. एक्चुअली दिस चैरियट इज कमिंग फ्रॉम हियर. तो ये देखो, अभी ये पिक्चर ऐसा होगा. दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड, ही डजंट नो. और ये कब हो सकता है? ये नवंबर में ये एंट्री हो सकती है. एंड या सपने सर प्रेयर्स हो रहे हैं, नॉट इन द फॉर्म यू एक्सपेक्ट. तो ये दूसरा, टोटली दूसरा कार्ड है. यहाँ पे ये वाला कार्ड हमने लिया था ना, हम ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं. और मुझे पता भी नहीं था कि मैं दूसरा कार्ड से लेके ये सारी रीडिंग्स करूंगी. और अचानक से क्या हुआ? स्पिरिट गाइड्स का एंट्री हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ. इस सिचुएशन में भी मैं कार्ड्स को एंड करने वाली थी, एंड आई वाज लाइक कि मुझे बस एक ही कार्ड पिक करना था. व्हाई दिस गाय हैज कम, है ना, क्योंकि मुझे हार्डली 1 या 2 मिनट का रीडिंग होने वाला था. बट देयर वॉज अ रीजन फॉर द अमेजॉन गाय टू कम राइट नाउ. ही हैज कम विद सम बुक्स, ही हैज कम विद सम इनसाइट्स. एंड इसी को कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन. जब आपको लगेगा कि आपका पावर खत्म हो गया है, तभी आपकी एंट्री होती है. डिवाइन इंटरवेंशन इन ऑल स्टाइल. लुक एट दिस बाइक, इट इज सो स्टाइलिश, रेड. तो मुझे लगता है कि इसको कुछ सुपर स्टाइलिश मिल सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेशली क्योंकि हमको क्लियर मैसेज भी आया है नवंबर का, है ना. तो ये सारी चीज़ें गाइस हम लोगों को पता चल रही हैं. But yeah, this is what it is. Thanks for watching and I'll see you again. Take care. Bye for now.